नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। आज के सेशन में हम समझने वाले हैं 12 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ उसका जीके वाला पोर्शन और उसी का जीएस पूरा का पूरा आज हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, 2021 में भारत देश की सरकार ने फिर से एक नियम लागू कर दिया है कि अब सांसद निधि पुनः चालू की जाएगी। बात यहाँ पर आई है सांसद निधि की, तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि सांसद निधि कितनी होती है और विधायक निधि क्या है, संसद का उल्लेख किस प्रकार से है, आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। साथियों, आप देखेंगे इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस दिन 15 आर्टिकल लागू हो गए थे और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। 395 आर्टिकल लागू हो गए। साथियों, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है और संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपको ये पता है। अच्छा, एक और बात, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के मेंबर कितने कितने होते हैं अभी? 545, 245 और 1। साथियों, ये बढ़ करके 2026 में कितना हो जाएगा? यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये हो जाएगा 888, ये हो जाएगा 384 और ये 1। इस प्रकार से ये लोकसभा, राज्यसभा की सीटें बढ़ने वाली है। ये क्वेश्चन यहां से बनेगा। अच्छा, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। क्या हुआ था आप जानते हैं? ये भारत के बाजू यहाँ पर चाइना, कोरोना का पितामह, और यहाँ से वुहान लैब से कोरोना फैला। जब कोरोना फैला तो कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार ने जो सांसद निधि मिलती है, ये सांसद निधि को क्या किया था? जो निधि मिलती है भारत देश में, वो निधि कितनी मिलती पता है आपको? 2 करोड़ रुपए मिलती है। तो इस 2 करोड़ रुपए को सांसदों को मिलने वाला जो वेतन था, मतलब उनकी निधि थी 2 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए, वो उसको रोक दिया गया था। कब रोका था? अप्रैल 2020 में। लेकिन उसको पुनः 2021 में भारत सरकार ने संसद में बिल पारित किया और जो 2 करोड़ रुपए साल का मिलता है उनको, वह 2 करोड़ रुपए वापस अब फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, ये 2 करोड़ रुपए उनका रोका था कोविड से लड़ने के लिए, तो वह कितना पैसा फायदा हुआ था? एक साल का 7,800 करोड़ रुपए का फायदा भारत सरकार को हो गया था और इससे वो उसने कोरोना से लड़ने के लिए काम किया हुआ था। अच्छा, यहां पर तो बात आ गई है सांसद की और संसद की, ये आपको समझ में आ चुका होगा उम्मीद करूंगा। अच्छा, विधायकों का कितना वेतन मिलता है? जो विधायक है इन लोगों को कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता, विकास कार्य के लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, वो कितना कितना होता है। जैसे आप देखो, दिल्ली में मिलता है विधायक को 10 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में मिलता है 3 करोड़ रुपए, एमपी में मिलता है 2 करोड़ रुपए। इस प्रकार से राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने विधायकों को कितना कितना विधायक निधि दी जाएगी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सांसद निधि की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन बनेगा ना कि भारत देश में सांसद निधि की शुरुआत कब हुई थी। साथियों, 1993 का समय है जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव हुआ करते थे। जो नरसिंह राव हुआ करते थे, इन्होंने 2 करोड़ रुपए देने की प्रथा की शुरुआत की थी कि राज्य में विस्तार किया जाए, राज्य का विकास हो, गांव की गोद योजना शुरू हो और भारत देश में सांसद लोग अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सके, विकास का काम कर सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत देश में कोविड से लड़ने के लिए और जो है कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास टीके आए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, आप सबने लगाए होंगे। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो टीके हैं, तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि कोवैक्सीन को विश्व के कौन से देश ने आपातकालीन स्थिति में मान्यता दे दिया है, यानी कोवैक्सीन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। साथियों, कोविड जब भारत में आया तो आप जानते हैं, ये देखिए फिर से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर केरल राज्य है। सबसे पहली बार कोरोना पहुंचा कहाँ? केरल में। और कोरोना मुक्त राज्य कौन सा हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पता है आपको? तो क्या हुआ, भारत देश में 1 अप्रैल 2021 से वैक्सीन लगना शुरू हुआ और लगातार वैक्सीन लगते रहा। तो भारत देश में कौन सी वैक्सीन है? एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड।
ये 2 है। तो क्या हुआ है, जो आपातकालीन स्थिति होती है, मान लो किसी देश में वैक्सीन खत्म हो गई है, उस स्थिति में हमको वैक्सीन लगवाना ही है, तो कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं, तो हम कोवैक्सीन जो है, विश्व के अलग अलग देशों ने मान्यता दे दी है कोवैक्सीन को। और कोवैक्सीन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश का नाम याद रखना साथियों इस प्रकार से 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका ने 2020 में ही, ये जो है 2021 में ही अभी मान्यता दे दिया था कि कोवैक्सीन हम यूज कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में कोवैक्सीन यूज कर सकते हैं। दूसरा देश था ब्रिटेन देश, फिर दिया है, यहां देखना स्विट्जरलैंड देश है, स्विट्जरलैंड में जेनेवा नामक स्थान, और जेनेवा में क्या है, WHO की स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में स्थापित हुआ है। यह संगठन ने भी इसको जो है अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया। तो पहला देश अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन देश, फिर स्विट्जरलैंड का संगठन जो है स्थापित हुआ है WHO, उसने दिया है। उसके बाद में 2021 में अभी हाल ही में 2-4-5 दिन पहले हांगकांग ने दिया है, और अभी कल की डेट मतलब 11 नवंबर को दे दिया है वियतनाम ने। तो वियतनाम ने भी अब किया हुआ है, इस देश को दे दिया है। तो याद रखना पड़ेगा कितने हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, WHO, उसके अलावा एक हो गया हांगकांग, और फिर हो गया वियतनाम। इतने देशों ने कोवैक्सीन जो भारत देश की वैक्सीन है उसको अलाउ कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत देश में अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल रही है, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए 2021 में एक बैठक हुई है। तो टीबी भारत देश से कब मुक्त हो जाएगी? क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत की घोषणा हुई है, तो टीबी मुक्त भारत कब बनेगा? टीबी आप जानते हैं जीवाणु के माध्यम से होने वाली बीमारी, आपको ये पता है, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, गोनोरिया, निमोनिया, टाइफाइड, धनुषटंकार, टिटनेस, सिफिलिस, निमोनिया, गोनोरिया, मेनिंजाइटिस, ये सब जो है ये टीबी, ये सब काहे से है? ये सब जो होता है, ये होता है जीवाणु से होने वाली बीमारी है। तो जैसे भारत देश में 1995 में कोरोना जो आया हुआ था पोलियो, और 2014 में भारत देश पोलियो मुक्त भारत बन चुका है। 1995 में आया, 2014 में पोलियो मुक्त भारत बन गया। वैसे ही साथियों टीबी भारत देश में फैली हुई है। मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि कौन सी बीमारी कब कब आई है और उसका मुक्त भारत देश कब कब हुआ है। इसमें नीचे आना, वीडियो लिस्ट में जाना, आपको मिल जाएगा। तो टीबी भारत देश में फैला, टीबी फैला, उसको मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा कि भारत देश 2025 तक टीबी मुक्त भारत बन जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस भारत मुक्त बन जाएगा। जैसे 2030 में भारत देश मलेरिया मुक्त बन जाएगा, उसके बाद में मलेरिया भारत देखने को नहीं मिलेगा। टीबी 2025 तक खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो बैठक हुई है 2021 में, इसकी बैठक साथियों दिल्ली में आयोजन किया गया है, और जिस मंत्रालय के द्वारा किया गया है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसके मंत्री, आपको पता ही है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उनका नाम है मनसुख मांडविया। उन्होंने इस योजना जो है दिल्ली में सम्मेलन किया हुआ है, आपको याद करना होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, 2021 में जापान देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस प्रकार से ग्लोब बना, 0 डिग्री भारत देश, यहां पर एक देश, इस देश का नाम है जापान। साथियों 2021 में जापान में चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद में जापान देश के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो कौन बने? देखिए यहां पर क्या हुआ है, 2021 में अभी 1 महीना पहले जापान देश की जो पार्टी है, एक्टिंग पार्टी जो है वर्तमान की, वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1 महीना पहले अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था किसीदा को, किसीदा। तो जो किसीदा है, फूमियो किसीदा, ये नाम बड़ा फेमस है, फूमियो किसीदा। तो जो फूमियो किसीदा है, इस फूमियो किसीदा को 2021 में 1 महीना पहले ही चुनाव में जीतने से पहले ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, लेकिन फिर चुनाव हुआ, और चुनाव होने के बाद में आखिरकार जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी वापस फिर से जीत गई, और जीतने के बाद में वो फाइनली फूमियो किसीदा को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और इन्होंने कितनी वोट लाया हुआ है तो साथियों याद करना होगा, 465 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 261 सीट उन्होंने जीत के लाया, और फाइनली चुनाव जीत गया, और किसीदो जो फूमियो किसीदा है ये प्रधानमंत्री वहां पर बन चुके हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
अफ्रीकन कंट्री पोलैंड देश के वारसा से एक खबर सुर्खियों में आ रही है। वारसा का मामला क्या हुआ है आप देखिए। जो वारसा मामला है समझिए साथियों, देखो इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश पोलैंड है और इधर में देखेंगे तो बेलारूस है। एक देश है बेलारूस और एक देश है, इस देश का नाम है पोलैंड। तो क्या हुआ है 2021 में बेलारूस ने पोलैंड देश की बाउंड्री को पार किया और पार करके पोलैंड देश में घुसने की कोशिश किया। किसने? बेलारूस ने। क्या घुसना इसको किसी देश में? आप यदि किसी घर में घुस जाए तो जूते नहीं मारेगा आपको उठा के? क्या घुसेंगे बिना परमिशन किसी घर में? नहीं घुस सकते ना। तो भैया ये पगला है, ये क्या घुसना किसी घर में? भाई घुस गया। अभी 100 लोग यहाँ घुस गए बाउंड्री पार करके, इन्हें प्रवासी के रूप में घुस गए। बोले हम आपके यहाँ आना चाहते हैं प्रवासी लोग। तो बोले कैसे आएंगे तुम बिना परमिशन के? इसने बोला, पोलैंड ने। तो ये घुस गए वारसा नामक स्थान पे पोलैंड देश में। तो क्या हुआ, पोलैंड देश ने 100 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया। 100 लोगों को अरेस्ट कर लिया। आप सोचो, आसान मामला नहीं है। 100 व्यक्तियों को, जैसे तिब्बत से धर्मगुरु दलाई लामा भारत देश से प्रवेश करे और हमने उनको शरण दिए हुए शरणार्थी रूप में भारत में रह रहे हैं। भारत देश के धर्मगुरु आपको पता है ना। और उसने बोला हुआ है, जो है चाइना ने बोला हुआ है धर्मगुरु दलाई लामा के लिए कि भैया अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्या बात करेंगे चाइना से? क्या बात करेंगे वो जिनपिंग से? रह दो भारत में आप, है कि नहीं? तो उनके लिए बात करने को तैयार है कि अब डर लग रहा है ना कि अब भारत देश भारी पड़ रहा है उनको, है ना, इसके लिए। तो क्या हुआ है, पोलैंड जो बेलारूस है, बेलारूस ने 100 व्यक्तियों को यहाँ पहुंचाया घुसने के लिए। घुस गए, पकड़े जाके वहां घुस गए तो इनको पकड़ भी लिया, है ना, पोलैंड ने। तो जेल की सजा इसको दे दिया गया है। अब बात यहाँ पर आई है प्रवासी की। तो साथियों प्रवासी मतलब होता है कि भारत का व्यक्ति किसी देश में निवास कर रहा है, मतलब एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में निवास कर रहा है और वो जो व्यक्ति है वो उसको वापस भारत बुलाएंगे हम लोग। तो उससे क्या होगा कि वो पैसा लेकर के आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। हमारा भारत का व्यक्ति है वो विदेश में रह रहा है, वो व्यक्ति हमारा भारत में आना चाहिए कभी न कभी, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, प्रवासी भारत दिवस मनाते हैं। मतलब विदेश के सम्मान, जो है भारत का व्यक्ति विदेश में रह रहा है उसके सम्मान में प्रवासी भारत दिवस मनाते हैं। साथियों अब क्यों मनाते हैं, तो महात्मा गांधी विदेश गए थे, पता है आपको? ये भारत, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ साउथ अफ्रीका है, आपको पता होगा। भारत देश से साउथ अफ्रीका गए हुए थे महात्मा गांधी 1893 में और वापस आए हुए हैं 1915 में 9 जनवरी को। 9 जनवरी को आए, इसीलिए 7 से 9 जनवरी के बीच में हम लोग मनाते हैं जो है प्रवासी भारतीय दिवस। और पहली बार मनाया था 2003 में दिल्ली में, याद रखना। तो 2003 में दिल्ली में मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। 7 से 9 जनवरी मनाते हैं हम लोग हर साल। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी विदेश से भारत देश आए हुए थे। कहां से? तो अफ्रीका से। अच्छा, अफ्रीका से भारत आए थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए हैं और 1906 में विश्व का पहला सत्याग्रह किया। पता ही नहीं पता आपको? 1906 में पहली बार विश्व का पहला सत्याग्रह 1906 में महात्मा गांधी ने किया हुआ था। और 2 आश्रम बनाए थे। यहाँ एक घर नहीं बनता, उन्होंने 2 आश्रम विदेश से बना दिया, 2 आश्रम भारत में बना दिया। 2 आश्रम विदेश के थे, फिनिक्स फॉर्म आश्रम और लियो टॉलस्टॉय आश्रम। और भारत में 2 बने थे, आपको पता होगा। एक का नाम था साबरमती, जहां अभी हाल ही में वहां यात्रा करके आया और उसका वीडियो आपके पास में ऑलरेडी है, मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे, आप उसको देख लेना पूरा का पूरा। बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुख शांति समृद्ध वाला स्थान साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पे बसा हुआ बहुत ही अच्छा स्थान है। जरूर आप वहां पर एक बार जाइए और जाकर के उसको देख करके आप आइए, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो 2 आश्रम भारत में, साबरमती और वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है, साबरमती गुजरात में है और 2 आश्रम लियो टॉलस्टॉय और फिनिक्स फॉर्म आश्रम अफ्रीका में है। उम्मीद करूंगा भैया यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर आपको मैं अगला टॉपिक में सुबह 6 बजे मिलूंगा। कल तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए और कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।